Assalamualaikum dear students, I hope you will be doing well at home. So this is our second lecture of English for the class 7th. As in the previous lecture we had discussed the poem No by Thomas Hood. We basically discussed that how poet elaborates the problem faced by the people living in the European countries, especially in the month of November when snow falls. So in today's lecture we will be completing this exercise, and apart from that we will also do the summary of this poem. So let's begin our work. Now before I start telling you about your work, all of you have to prepare your copies. So for the sake of that, you have to write your date on the left side of your copies and the day on the right side of the copies. Basically, you have to write the date on whatever date you are doing your homework, and so as the case with the day. Then on the next line, you have to write over here homework, and right after this line, you have to mention the poem, and on the next line, you will write no. And after leaving one line, you will start doing your homework from this line actually. As you people already have one border line on your copies, so what you have to do is to draw your margin line on the right side of your copy over here. And after that, you will be able to start your work. So here is your summary. Let me start reading this summary. In Thomas Hood poem, नो वो कहता है कि जो पोइम है थॉमस हुड की नो, इसके अंदर ही इज़ बेसिकली स्टेटिंग, वो असल में वो क्या बताना चाह रहा है, डैट नवंबर, कि जो नवंबर का महीना है, नथिंग इज़ गोइंग ऑन, इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, इट इज़ ड्रेरी, ये बिल्कुल बेलुत्फ़ है, मंथ यानी कि ये बिल्कुल ऐसा महीना है जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जा सकती जो कि इंसान को लुत्फ़ पहुँचाए, फिल्ड विद नथिंग, इसके अंदर कुछ भी करने को नहीं है, फिल्ड विद ऑल सोर्ट्स ऑफ नोज़, ये एक ऐसा महीना है जिसमें हर तरह का इनकार है, नहीं है, वो देखने को मिलता है, मतलब कुछ भी करने को नहीं है, हर चीज़ में नहीं पाया जा रहा है. इन नवंबर ही स्टेट्स इवन द वेदर इज़ ड्रेरी, सो ड्रेरी दैट देयर इज़ नो डॉन, डस्क, प्रॉपर टाइम टू ऑफ डे, सन, मून और डॉन. वो कहता है ये नवंबर का महीना इस कदर बेरंग है और बेलुत्फ़ है कि इसके अंदर हमें दिन और रात, कब ढल रहा है सूरज, कब सूरज गरूब हो रहा है, कब तुलू हो रहा है, हमें बिल्कुल इस बात का जो है वक्त का अंदाज़ा नहीं हो रहा, ना हमें चाँद का पता चलता है कि चाँद बादलों के पीछे से क्योंकि नज़र नहीं आता हमें. देयर आर सो सोशलाइजेशन और फ़न पार्टीज़ टू अटेंड. वो कहता है कि इसके अंदर कोई भी, वो कहता है नो सोशलाइजेशन, इसके अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म का भी एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं है और ना ही किसी किस्म का लुत्फ़ पहुँचाने वाली पार्टीज़ हो रही हैं. देयर इज़ नो ट्रैवलिंग और मेल और न्यूज़. वो कहता है ना ही किसी किस्म का कोई सफ़र हो रहा है, ना मेल है हो रही है, ना ख़बरें पहुंच रही हैं, कोई गरमाइश नहीं है, यानी कि कोई किसी किस्म की इंजॉयमेंट नहीं है. एंड नो वार्मथ ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइट इन द डेज, और ना ही कुछ इस किस्म की चीज़ है जो कि हमारे दिनों को जो है वो बहुत ज़्यादा एक पुरजोश बना दे. इन एसेंस हुड is using the word November and playing with the no that is at the beginning of it. वो क्या करता है कि नवंबर का महीना, उसने नवंबर का जो महीना है और जो लफ्ज़ है इसको बिल्कुल आखिर में इस्तेमाल किया है. वो पहले आपको उसकी बेरौनक और वो तमाम चीज़ें जो उससे फ़ेस करनी पड़ रही हैं, पहले वो उसका तस्करा करता है, उसके बाद बताता है कि मैं कौन से महीने की बात कर रहा हूँ. ही इज़ सेइंग, वो कहता है, दैट नवंबर वॉज एप्टली नेम्ड बिकॉज इन दैट मिजरेबल मंथ द वेदर इज़ बैड. वो कहते हैं ये जो नवंबर है इसको, इसका नाम बिल्कुल दुरुस्त दिया गया है क्योंकि ये एक ऐसा महीना है जो कि एक तरह से बहुत मिजरेबल है, यानी परेशानियों से भरपूर है. द वेदर इज़ बैड, इसमें मौसम भी ख़राब रहता है. द कंपनी इज़ बैड, इसमें जो दूसरों की कंपनी है वो भी बुरी होती है. एंड देयर इज़ नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, और इसमें ऐसी कोई भी चीज़ करने को नहीं होती जो कि इंसान इरादा करे कि मैं करने लगा हूँ या मैं करता हूँ. सो दिस वॉज योर समरी. आई होप आपको समझ आई होगी. Now let's start the exercise of this chapter. Okay, so basically now all of you have to prepare your copies for exercise. We will be start doing our exercise with question number 1, which is understanding the poem. In this part we have answered the following questions. The first question is, the title is a good one because it is reflected in every line of poem including the last line in which the poem is summarized by yet another no word, November. November is in the autumn season when summer has come to an end and nature is preparing for winter. The negative no tells us everything is coming to an end so far as plants are concerned. अब आपके सामने ये एक बहुत जो है लंबा सा सवाल दिया गया है
जिसके अंदर वो आपको टाइटल डिस्कस करता है कि जो वर्ड नो है उसको नवंबर के स्टार्टिंग का जो वर्ड एन हो है उसके साथ मिलाया जा रहा है। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना है हमने, तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो बेसिकली आपकी बुक में जो एक्सरसाइज का पार्ट 1 है अंडरस्टैंडिंग द पोइम, उसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन उसका पहला पार्ट से स्टार्ट होता है, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर ए है ये उसका आंसर है पूरा। फिर उसके पास पार्ट बी जो है उसका आंसर उसके नीचे है, फिर पार्ट सी जो है उसका आंसर है, और उसके बाद उसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इन तीनों के आंसर्स इस पेज पे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। क्वेश्चंस इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनके आंसर्स जो हैं इनकी नंबरिंग दी गई है। आप क्वेश्चंस के साथ नंबरिंग चेक करके इसके आंसर जो हैं वो नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपीज़ के ऊपर। So this was your today's lecture. I hope आपको समझ आई होगी. Now what's your diary is that you have to write both the things on your copy and you have to learn both of them with wholeheartedly. Okay? Thank you so much.